नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल नॉलेज चिप में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए प्राचीन इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग इतिहास का सामान्य परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचे। आप लोगों का प्राचीन इतिहास का सारा टॉपिक क्लियर होने के बाद मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद आधुनिक इतिहास का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब आगे ध्यान से देखिए। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का, समाज का, शासन का और पर्यावरण का। इसका सही आंसर होगा अतीत का। अब इसका व्याख्या समझिए। इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उनमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का क्रम अनुसार वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है, या फिर प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास है। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? थ्यूसिडाइडिस, हेरोडोटस, मानेथो, होमर। इसका सही उत्तर होगा हेरोडोटस। अब इसका व्याख्या देखिए। यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता हेरोडोटस थे। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। निम्नलिखित में से किसने सुस्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? हेरोडोटस, थ्यूसिडाइडिस, पॉलीबियस, टैसीटस। इसका सही उत्तर होगा थ्यूसिडाइडिस। अब इसका व्याख्या देखिए। थ्यूसिडाइडिस ने स्पष्टतः यह कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। विदित है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, जबकि हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम हेरोडोटस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, प्लिनी। इसका सही उत्तर होगा हेरोडोटस। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम हेरोडोटस है। विदित है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस, यूरिपिडीज, थ्यूसिडाइडिस, सुकरात। इसका सही उत्तर होगा हेरोडोटस। अब इसका व्याख्या देखिए। यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता हेरोडोटस थे। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन है हेगेल, कार्ल मार्क्स, कल्हन, बर्नी। इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। इसका व्याख्या देखिए। कार्ल मार्क्स का कथन है कि इतिहास अपने को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, दूसरी बार प्रहसन की तरह। हम इतिहास से यह सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? हेगेल, कार्ल मार्क्स, जेबी ब्यूरी, आई.एच. कार। अब देखिए इसका सही आंसर होगा हेगेल। अब व्याख्या देखिए। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। यह कथन हेगेल का है। हेगेल एक जर्मनी दार्शनिक था जिसका जन्म 1770 में हुआ था। हेगेल ने दर्शन और राजनीतिक के संबंध में अनेक विचार का प्रतिपादन किया था। किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का विषय है। कार्ल मार्क्स, जेबी ब्यूरी, कॉलिंगवुड, आई.एच. कार। इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। अब इसका व्याख्या देखिए। मार्क्सवाद के शिल्पकार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजिक्स ने लिखा है, अब तक विद्यमान सभी समाज का लिखित इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद ही उपसिद्धि है और साथ ही यह अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अनुकूल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण के संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर है इतिहास शोषक एवं शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। अब इसका व्याख्या देखिए। मार्क्स एक साम्यवादी आलोचक थे जिन्होंने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को प्रमुखता दी। उन्होंने इतिहास को वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया का उपज बताया। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? हीगल, मार्क्स, एंजिल्स, लेनिन। इसका सही आंसर होगा मार्क्स। अब इसका व्याख्या देखिए। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। द्वंद्व का विचार मार्क्स ने हीगल से ग्रहण किया था। भौतिकवाद का विचार फ्यूअरबाख से लिया क्योंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन दो विचारों द्वंद्व तथा भौतिकवाद के सम्मिश्रण से हुआ है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।